श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी ही अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन घटी हुई एक ऐसी घटना जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, बरसाना के पास एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। वहाँ के लोग अत्यंत ही भक्ति परायण थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था, जिसे वहाँ पर लोग नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से वो मंदिर जाना जाता था। दोस्तों, मान्यता थी कि भगवान स्वयं महादेव ने इस मंदिर में प्रकट होकर वहाँ अपना निवास स्थान बनाया था। तो दोस्तों, इसी तरह से उस गांव में एक जगह पर एक बहुत ही छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक बहुत ही बूढ़ी सी एक माई रहा करती थी, श्यामा माई। वो अकेले रहती थी। उनके आंगन में दोस्तों एक सुंदर सा झूला लगा रहता था। वो हमेशा लड्डू गोपाल की मनमोहक, जो उनके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह होता था, वो वहीं पर झूले में लड्डू गोपाल जी के विग्रह को झुलाती रहती थी। माई, जो श्यामा माई थी, हर दिन गोपाल जी को स्नान कराती, भोग लगाती, उनसे बात करती जैसे वो सच में उनके बालक हों। दोस्तों, गांव वालों का ये मानना था कि लड्डू गोपाल उनकी श्यामा माई से सच में सजीव होकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक विश्वास था जिसे लोग प्रेम मानते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात होती है। गांव में पूरे शिवरात्रि की तैयारियां शुरू होती हैं। दोस्तों, फागुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी का जब दिन आता है, तब महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, पूरे गांव में उल्लास था। पूरे गांव के लोग नीलकंठेश्वर मंदिर को सजाने में लगे हुए थे। दोस्तों, कहीं बेलपत्र के तोरण लगा रहे थे, तो कोई रंगोली बना रहा था, कोई भगवान शिव के हल्दी के लेपन करने के लिए हल्दी पीस रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। इसी तरह से पूरे गांव में एक हर्षोल्लास जैसा माहौल हो गया था। दोस्तों, बेलपत्र, धतूरे, आक के फूल से सजाया गया था पूरा मंदिर। गांव वाले पूरा आज व्रत रखने वाले थे, क्योंकि उस जगह पर भगवान शिव को लोग बहुत मानते थे। उस गांव में बच्चा बच्चा भी भगवान शिव का व्रत रखता था। दोस्तों, सारे लोग शिव जी के अभिषेक की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पूजा 4 पहर होती है। तो 4 पहर में वो पहले पहर की पूजा करने वाले थे। दोस्तों, इसी तरह से जो श्यामा माई थी, वो भी अपने लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र सोचती हैं कि सिलवा लें, ताकि हम भी अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ तैयारी के लिए ले जाएँगे। दोस्तों, इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी के लिए अपने वस्त्र सिलवाती हैं और उनके पास एक छोटा-सा रुद्राक्ष का माला रख देती हैं। दोस्तों, उन्होंने लड्डू गोपाल से कहा कि बाबा, आज महादेव का दिन है, तुम तो उनके सखा हो, आज हम साथ में महादेव के दर्शन करने चलेंगे। क्योंकि उनको, श्यामा मई को हर समय यही लगता था कि महाशिवरात्रि के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को भगवान शिव के दर्शन ज़रूर कराएँगे, क्योंकि वैसे वो जाती नहीं थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो ज़्यादा चलना-फिरना उनके लिए मुहाल था। तो इसीलिए वो चाहती थी कि इस महाशिवरात्रि पर वो दर्शन ज़रूर कराएँ, क्योंकि वो जब ऐसी बात करती थी ना, तो उनके छोटे से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति मानो मुस्कुरा देती थी। माई उनके चरणों में हलवा और मक्खन का भोग रखती हैं और भोग लगाते हुए गुनगुनाते हुए कहती हैं कि कान्हा, मक्खन खा लो, जल्दी-जल्दी खा लो, तब तो मैं तुम्हें तैयार करके जल्दी से ले चलूँगी। बाबा के दर्शन करने हैं ना तुम्हें? दोस्तों, लेकिन वहाँ उस समय कुछ अजीब हुआ कि वह मक्खन धीरे-धीरे गायब हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथों ने उसे खा लिया हो। माई हँसकर बोली, अरे! आज तो तुमने माखन खाया है, बाबा के पास जाने की तुम्हें ये खुशी है ना? इतना कह कर के दोस्तों, वो फिर वहाँ से उनको ले कर के जाने लगती हैं। इसी तरह से इसी तरह से दोस्तों, वो वहाँ पर उनको लेकर के जाती हैं। शाम होते ही पूरा गांव शिव मंदिर में इकट्ठा हो गया था। चारों ओर शंख ध्वनि गूंजने लगी। मंदिर के पुजारी भी सभी को बताया कि आज रात 12 बजे भगवान शिव की विशेष पूजा होगी। उसी समय आकाश में दोस्तों काले काले बादल घिर आए थे। एक अजीब सी सिहरन भरी माहौल में भर आई थी। दोस्तों, इसी तरह से चारों तरफ तूफान जैसा माहौल बन गया था। श्यामा माई ने अपने लड्डू गोपाल जी को एक रेशमी वस्त्र में लपेटा और मंदिर ले आई। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, उन्हें लगा कि मंदिर के अंदर की प्रतिमा से एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है। महादेव की प्रतिमा पर सर्प लहरा रहे थे और हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ गूंज रही थी। दोस्तों,
इतना ज़्यादा धूल आंधी भरा माहौल होने की वजह से भी वहाँ पर भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई थी। भक्तों की पूजा में कोई कमी नहीं आई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा भगवान खुश हो गए हैं। दोस्तों, इसी तरह से हर समय हर जगह हर हर महादेव की गूंज रही थी। दोस्तों, माई ने गोपाल से कहा, बाबा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और आज कितने खुश हैं। तभी दोस्तों कुछ अद्भुत होता है वहाँ पर। अचानक मंदिर के द्वार बंद हो गए और अंदर से डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। माई श्यामा ने घबराकर गोपाल से कहा, बाबा ये क्या हो रहा है। रात का पहर गहराने लगा। दोस्तों, गांव वाले घबरा कर मंदिर द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। हर जगह लोग बातें कर रहे थे कि ये द्वार अचानक से कैसे बंद हो गया और ये सब क्यों हो रहा है। तभी माई श्यामा को लगा जैसे उनके लड्डू गोपाल का छोटा सा स्वर उन्हें सुनाई दे रहा हो कि माई डरो मत, महादेव मुझसे मिलने आए हैं। वो मूर्ति जो माई के आंचल में थी धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगी। माई अवाक रह गई इस चीज को देख करके। उनका लड्डू गोपाल एक तेजस्वी बालक का रूप लेकर खड़ा था। घुंघराले बाल, मोर मुकुट और पीतांबर धारण किए हुए था। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के भीतर एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे और लड्डू गोपाल ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। शिवजी ने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बालकृष्ण, आज इस महाशिवरात्रि पर तुम्हारा आगमन मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। क्या इच्छा है तुम्हारी। लड्डू गोपाल ने भोलेनाथ की ओर देखकर कहा, महादेव, भाई माई श्यामा का मन दुखी ना हो, मंदिर के द्वार खुल जाएं, तभी सब लोग आपके दर्शन कर सकें और उन्हें ये आभास हो कि भगवान उनके साथ हैं। शिवजी ने डमरू बजाया और द्वार फिर से उसी तरह खुल गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश देखा जिसमें दो तेजस्वी मूर्तियां थीं, एक नील वर्ण और एक शिव और एक श्याम वर्ण लड्डू गोपाल। लीला का रहस्य दोस्तों कुछ इस तरह का था कि श्यामा माई रोने लगी। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिया, फिर से जो मूर्ति का रूप ले चुका था। तभी शिवजी ने माई से कहा, श्यामा, तेरा यह गोपाल केवल एक मूर्ति नहीं है, यह साक्षात नारायण का बाल स्वरूप है जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है। उनके लिए ईश्वर मूर्त रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। गांव वालों ने हृदय से महादेव और लड्डू गोपाल जी की आरती उतारी। उस रात शिवलिंग पर जल बेलपत्र के साथ माखन भी चढ़ाया गया, क्योंकि लड्डू गोपाल ने शिवजी से अनुरोध किया था कि उनकी पूजा में माखन का भी भोग शामिल हो। दोस्तों, इसी तरह से उस रात सबने अपने अपने घर से माखन बनाए और श्यामा माई के लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया और भगवान शिव के भी प्रसाद में भी वो भोग रखा गया। दोस्तों, अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर रुद्राक्ष की एक माला रखी हुई है, उस पर माखन लगा हुआ है। गांव वालों ने इसे भगवान कृष्ण और शिव जी के दिव्य मिलन का प्रतीक समझा। माई श्यामा के घर झूले पर लड्डू गोपाल पहले की तरह बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखा तेज था, जैसे वो रात की लीला को याद कर मुस्कुरा रहे हों। दोस्तों, इस घटना के बाद से कमलपुर में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ मक्खन चढ़ाने की भी एक परंपरा शुरू हो गई। गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया कि जहाँ शिव है वहाँ कृष्ण अवश्य होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहाँ महादेव का वास होता है। तो दोस्तों, उस दिन से श्यामा माई के लड्डू गोपाल जी की भी खूब सेवा लोग करने लगे। जो भी वो प्रसाद भोग बनाते वो श्यामा माई के लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ा देते थे, क्योंकि श्यामा माई अब ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके बाद दोस्तों एक दिन अचानक से शिवरात्रि के दूसरे दिन ही लड्डू गोपाल जी के जो श्यामा माई थी उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो कहती हैं अपने कान्हा से कि कान्हा, मेरे प्राण तो छूट जाएंगे, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। तभी श्यामा माई के साथ फिर से उस सब वक्त ये घटना घटित होती है कि मैया, मेरा यहाँ सब है, मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं। अगर मैं यहाँ नहीं, अगर तुम मेरे साथ मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओगी ना, तब तो तुम मेरे साथ ही हो जाओगी। तुम ये कैसे कह रही हो कि तुम इससे दूर चली जाओगी। और रही बात मेरी सेवा करने की, तो तुम सबसे कह देना कि मेरे विग्रह को वो मंदिर में रख देंगे, मैं प्रभु महादेव के साथ हमेशा रहूँगा। दोस्तों, इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बाहर खड़ा एक व्यक्ति उन्हें इस तरह के से बात करते हुए देख रहा था। तभी उन्होंने कहा कि ये कैसी बातें आप लोग कर रही हैं
और आपको क्या हुआ है श्यामा माई? हम आपकी दवा लेते हैं, हम आपके लिए वैद्य बुलाते हैं। लेकिन श्यामा माई ने उन्हें मना करते हुए कहा कि नहीं, जिस चीज़ के लिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे थे, आज मेरे प्राण बस निकलने का मुझे एक कारण मिल गया है कि मैं मरने के बाद भी कहीं और नहीं, अपने गोपाल के पास जाऊँगी, अपने लड्डू के पास हमेशा रहूँगी। बस मेरी एक इच्छा, मेरी विनती यही स्वीकार कर लेना कि मेरे मरने के बाद मेरे लड्डू गोपाल को उसी मंदिर में रख देना जहाँ पर भगवान शिव रहते हैं। उन सब गाँव वालों को जब ये बात पता चली तो सब लोग हाँ में सर हिलाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा ज़रूर करेंगे। और कुछ ही क्षणों के बाद दोस्तों श्यामा माई ने अपने प्राण त्याग दिए और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लड्डू गोपाल जी के विग्रह को दोस्तों भगवान शिव के मंदिर में रख दिया गया है और जैसे लोग भगवान शिव की पूजा करने हर रोज़ जाते हैं, वैसे वहाँ पर वो लड्डू गोपाल जी की भी हर रोज़ पूजा करके स्नान करा के उन्हें भोग लगा कर आते हैं। तो दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि की महाघटना जो आज आप सबके सामने मैं आपको सुना रही हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।